हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम फंडा। इस वीडियो में मई 2020 की जो पूरे मंथ की जितनी भी करंट अफेयर है वो करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन लाइनर फॉर्म में। तो वीडियो के स्टार्ट से पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी तरह का अगर करंट अफेयर यहाँ पर इस वीडियो में छूट गया हो वो आप नीचे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है कि हाल ही में वह देश जो 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट जो कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मेडिकल स्टाफ के लिए बनाई गई हैं, उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। तो वो भारत दूसरे दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित अपने सभी लेनदारों के ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है, लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है, तो वो है कैनरा बैंक। अब भारत के जो लीजेंड हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का 25 मई 2020 को निधन हो गया। तो इन्होंने कुल कितनी बार स्वर्ण पदक जीते? तो कुल 3 बार इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। अगला है विश्व बैंक ने जिस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है, तो वो है आभास झा। आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं, ये आभास झा हैं जिन्हें प्रैक्टिस मैनेजर के तौर पे वर्ल्ड बैंक में क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए जितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, तो वो था 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। वह राज्य सरकार जिसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से कार्यक्रम शुरू किया है, तो वो है आंध्र प्रदेश। जिस देश की निजी इक्विटी कंपनी केकेआर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया है, तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने जियो के अंदर 11,367 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया है। अगला है विश्व कछुआ दिवस। जो वर्ल्ड टर्टल डे है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 मई को। वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया, तो वो झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत कोष की घोषणा की थी? तो वो थी 1,000 करोड़ रुपए की। जो अम्फान चक्रवात आया था, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ ये चक्रवात, तो इसके लिए बंगाल के लिए 1,000 करोड़ और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई थी। अब हाल ही में जिस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया, तो वो था मध्य प्रदेश। अगला है सुप्रीम कोर्ट के जिस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र आईडीआरसी का उद्घाटन किया, जो कि कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराएगा, तो वो थे AK सीकरी। ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये है AK सीकरी। अब जिस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने का प्रारंभिक कार्य शुरू किया, तो वो है तमिलनाडु। वह देश जिसने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया, तो वो था चीन। अब हाल ही में जिस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया, यानी खेल को बिजनेस बनाने की घोषणा की है, वो है मिजोरम। अगला है विश्व थायराइड दिवस। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 मई को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन
ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। तो ये किस देश से थी? ये अमेरिका से थी। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए, यानी पूरी तरह से सोलर एनर्जी का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी उसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये जो कोणार्क मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। अब फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो उनका नाम है जॉनवी फूकन। अब भारत और जिस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की। तो इससे जुड़ा हुआ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे जुड़ा हुआ जो योजना है वो इजराइल के साथ भारत आगे बढ़ा रहा है। अगला है इथियोपिया द्वारा जिस नदी पर एक मेगा जल पर विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिससे नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों में मिस्र और इथियोपिया, जो मिस्र और इथियोपिया इनके मध्य में जल युद्ध की स्थिति को बढ़ा दिया है। तो ये है नील नदी। इसे नील नदी को जीवन रेखा भी कहा जाता है अफ्रीका की। तो इसी को लेकर यहाँ पे जल युद्ध की संभावना बनी हुई है। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड के जिस मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा, तो उनका नाम है सुमन गवनी। ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र के सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित की जाने वाली महिला शांति दूत उत्तराखंड से सुमन गवनी। अब विश्व इस्पात संघ ने हाल ही में वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में जितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो ये कुल 65% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो ये भी 25 मई को मनाया जाता है। अब अगला है, हाल ही में जिस देश ने कहा है कि वो कोरोना वायरस के वो वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख की मदद देगा, तो वो है अमेरिका। यहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान को $60 लाख की मदद कर रहा है। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि, जो ओपन स्काई संधि थी, अमेरिका ने यहाँ पर उस संधि को ख़त्म करने का चेतावनी दी है। अब विश्व मौसम विज्ञान वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मई को। अब हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण जो आपातकाल लॉकडाउन था उसे पूरी तरह ख़त्म करने का निर्देश दिया है, तो वो है जापान। अब हाल ही में जिस देश के तेज गेंदबाज हैं शेहान मधुशनका, इनको ड्रग के आरोप में हिरासत में लिया गया है, तो ये है श्रीलंका के तेज गेंदबाज। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के जिस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो वो है नरेंद्र बत्रा। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना की शुरुआत करेगी, तो ये राज्य है कर्नाटक। एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र को 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जितने करोड़ डॉलर देने की ऋण की मंजूरी दी है, तो वो है कुल 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। अब S&P ग्लोबल रेटिंग्स में वित्तीय वर्ष 2021 में जिस देश की GDP दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया गया है, तो वो है भारत। अगला है, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड ने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए किस देश से 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति की है, तो वो है ईरान। अब जिस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन PAKDA प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया जाएगा, अभी बना नहीं बनाया जाएगा, तो वो है रूस। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 मई को। अब रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि को 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? 120 दिन।
अब हाल ही में जिस राज्य सरकार में 800 किलोमीटर की सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का जो योजना लाई गई है वो उत्तर प्रदेश में लाई गई है, यानी कि एक तरह का ग्रीन वे का निर्माण करने के लिए, इसे ग्रीन वे स्कीम के तहत, ग्रीन वे योजना के तहत। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है, तो वो है पीके नायर। अब जिस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है, तो ये शिवलिंग मिला है वियतनाम में। अब हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है वो है नाओमी ओसाका। ये जापान की खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है। अब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI पर जितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, तो वो है 7 लाख रुपए का। अगला है, हाल ही में जिस राज्य सरकार हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है, तो वो है महाराष्ट्र। यहाँ पर सभी निजी अस्पतालों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में ले लिया था। अब भारतीय बहुउद्योग कंपनी ITC ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने में सहमति व्यक्त की है, तो वो पूरा 100%। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में लाख की खेती है उसको कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो वो है छत्तीसगढ़। ये वाली स्लाइड थोड़ी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो चंबा सुरंग है इसका उद्घाटन किया। तो ये चंबा सुरंग जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये चंबा सुरंग उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए जिस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है, तो वो है मीराबाई चानू। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने व थूकने वालों पर जुर्माने की घोषणा की है। तो ये जुर्माना कितना है? 500 रुपये का। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में जितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा, तो वो है कुल 750 अरब डॉलर की योजना। तो ये कुछ खास करंट अफेयर थी वन लाइनर की फॉर्म में। अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।